नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी सीएसआर का एक फेसबुक लाइव कार्यक्रम में खास और मैं एस के पाठक आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय गन्ने में लाल सड़न रोग का प्रकोप कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है और वहीं पे कुछ खेत ऐसे भी देखे जा रहे हैं कि पूरे के पूरे खेत सूख भी गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पे फसलें स्वस्थ हैं। तो इस समय जिन क्षेत्रों में लाल सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है उसमें हमारे किसान भाइयों को क्या क्या प्रबंधन करने की जरूरत है, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे यहाँ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा। इनसे हम जो कि यहाँ पे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक अधिकारी पद पे हैं, पूरी विस्तार से चर्चा हम डॉक्टर साहब से करेंगे कि लाल सड़न रोग के लक्षण इस समय क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि इसके भी लक्षण कई अलग अलग महीनों में अलग अलग तरह के दिखाई पड़ते हैं। इन महीनों में अगर हम बात करें, आज हम बात कर रहे हैं सितंबर के प्रथम सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो इस समय कौन से लक्षण गन्ने में हमें दिखाई पड़ रहे हैं लाल सड़न रोग के, और उसके बाद उसको क्या प्रबंधन करने की जरूरत है जिससे कि हमारी बाकी फसल प्रभावित आई। डॉक्टर साहब, क्या लक्षण इस समय दिखाई पड़ रहे हैं गन्ने में किसान भाई को? देखिए, जहाँ तक लाल सड़न की बात है, इस समय गन्ने में अगर हम लाल सड़न रोग के लक्षण देखें तो लक्षण इस समय पूरे अपने परिलक्षित होंगे जी। हाँ, क्योंकि अब ये सीजन जो बहुत ही फेवरेबल सीजन होता है, एक अनुकूल वातावरण हम कह सकते हैं रेड रॉट डिजीज के लिए। इस समय पूरे लक्षण आपको दिखाई देंगे पत्ती से लेके पूरे तने तक। अगर हम पत्ती की बात करते हैं गन्ने की, तो आपका जो अगोला है लगभग पूरा सूख चुका होगा इस समय, जैसा कि यहाँ पे किसान भाई देख नहीं सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप हमारे किसान भाई देख सकते हैं, ये इस समय अगोले की सारी पत्तियां बिल्कुल सूख चुकी हैं और ये बिल्कुल एकदम टिपिकल रेड रॉट का लक्षण है। ये देखिए, इस पर मिडरिप पे भी लक्षण है, इस पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। शुरुआत में ये मिडरिप पे भी लक्षण पाए जाते हैं जिनसे पहचान की जा सकती है, लेकिन इसकी बिल्कुल अगर स्पष्ट रूप से अगर पहचान करनी होती है तो आपको तने को देखना पड़ेगा। अगर हम तने को काट कर देखें, अभी मैंने आपको पत्ती के लक्षण दिखाए, अब ये देखिए तने के लक्षण है। आप इस तरह के सूखे हुए गन्ने अगर आपको खेत में दिखाई देते हैं तो आप उस जो भी सूखा हुआ गन्ना है उसको आप जड़ से काटेंगे नीचे से, और इस गन्ने को बीच में से फाड़ के देखिए। फाड़ेंगे जब आपको उसको दिखाई देगा कि आपका जो पूरा गूदा है गन्ने का, ये पूरी तरह से लाल हो चुका होता है और इस गन्ने पर आपको लाल और सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और जब इस गन्ने को आप सूंघेंगे तो आपको इसमें अल्कोहल की गंध आएगी। ये जो 3 कैरेक्टर हैं, और एक चौथा कैरेक्टर है कि अगर इसको भी हम गांठों से तोड़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी से गन्ना जो है टूट जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है लाल सड़न रोग की। हालांकि 0238 वैरायटी आने के बाद से लाल सड़न के जो लक्षण है इससे किसान हमारे भली भांति परिचित हो चुके हैं। सामान्य लक्षण जो एक गन्ने में दिखाई देता है लाल सड़न के, वो इस तरह के आपको गन्ने में दिखाई देंगे। कुछ कंफ्यूजन डॉक्टर साहब रहता है हमारे किसान भाइयों को कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाल रहता है, बाकी गन्ना हमारा स्वस्थ रहता है और उसमें ये सफेद धब्बे भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो उसमें किसान कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये लाल सड़न है, या फिर कभी कभी जो बोरर कीट आते हैं, बेधक कीट आते हैं, वो आते हैं ऊपर जाते हैं, खा करके फिर निकल जाते हैं, तो उतना दूर लाल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है। देखिए, बहुत सही बात कही डॉक्टर पाठक जी ने। देखिए, हर लाल गन्ना रेड रॉट नहीं होता है। गन्ने में अगर किसी कीड़े का या किसी बोरर का अगर आपतन हो जाता है तो भी गन्ने का गूदा लाल हो जाता है। तो आप सिर्फ ये देख के डिसाइड ना कर लें कि गन्ना लाल है तो इसमें लाल सड़न है। अभी जैसे मैंने बताया कि लाल सड़न के 4 कैरेक्टर हैं। गन्ने का तना पूरा लाल होना, इस पे आपको सफेद और लाल कलर के धब्बे दिखाई देंगे। और जो सबसे अच्छा एक कैरेक्टरिस्टिक इसका फीचर है कि इस गन्ने से तने से महक आती है, सिरके की या अल्कोहल की अगर महक है तो ये आपको गन्ने को दिखाई देगी। और जब इसको आप गांठों से तोड़ेंगे तो आपको ये आसानी से टूट जाएगा। सिर्फ लाल देख लेने से, 1 या 2 पूरी लाल देख लेने से आप ये मत डिसाइड कर लीजिए कि इस गन्ने में लाल सड़न है। आपको ये 3 या 4 कैरेक्टर जब एक साथ मिले तभी आप समझिए कि गन्ने में लाल सड़न का आपका आ गया है। ये तो डॉक्टर अंदरूनी बात हो गई। अगर ऊपरी तौर पे बात देखा जाए तो क्या ऊपर भी ये देखिए कुछ सफेद सा लग रहा है गन्ना, क्या ऐसा नहीं कुछ ऊपर से भी देखा जा सकता है? देखिए, सफेदी तो खैर चलिए ये वैक्स की वजह से है, लेकिन
अगर आप बहुत सीवियर इन्फेक्शन जब आ जाता है रेड राट का, तो आप एक तो उसकी जड़ें निकल आएंगी, इसको वायवी जड़ें बोलते हैं, गांठों पर से जड़ें निकल आती हैं, ये भी एक पहचान होती है। लेकिन कभी कभी पानी भरा होने की वजह से भी ये जड़ें निकल आती हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब तक आप गन्ने को फाड़ कर नहीं देखेंगे तब तक आप उसको 100% नहीं कह सकते कि ये रेड राट है। ये तो बात हो गई लक्षण की कि इस समय सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। हाँ, इस समय ये जो समय चल रहा है इसमें लाल सड़न रोग के जो लक्षण, वो सारे लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे। अब बात आती है कि गन्ना चूंकि काफी बढ़ चुका है, 8-8, 10-10 फीट की बढ़वार ले चुका है और कई गन्ने इससे भी ज्यादा हाइट के हो चुके हैं। ऐसे में क्या प्रबंधन करना चाहिए किसान भाइयों को, क्योंकि इसको गन्ने को इस बीमारी को गन्ने का कैंसर रोग भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि जब ये बीमारी आ जाती है तो कोई इसका निदान नहीं है, तो इस समय किसान भाई क्या करें? देखिए, अब इस समय गन्ना बिल्कुल अपनी मैच्योरिटी फेज की तरफ बढ़ रहा है। उसको जितनी बढ़वार लेनी थी, लंबाई चौड़ाई मोटाई जो भी होना था, अब उस गन्ने में लगभग वो बन चुका है और इसी समय रेड राट के सारे लक्षण आपको गन्ने में दिखाई देंगे। तो देखिए, जहां तक गन्ने की जितनी भी बीमारियां हैं और खास करके रेड राट जो लाल सड़न है, ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठा दीजिए कि प्रजाति का चयन से लेकर और गन्ने की कटाई तक आपको विभिन्न पहलुओं पे जब तक आप बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप इस रेड राट से गन्ने को नहीं बचा पाएंगे। आज की डेट में अगर आपके इस गन्ने में कोई भी लाल सड़न रोग का आपको अगर दिखाई दे रहा है तो अब आप किसी भी दवा या चाहे रसायन हो चाहे बायोलॉजिकल कंट्रोल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब समय निकल चुका है। अब हमको ये कर सकते हैं कि इस गन्ने के जो स्वस्थ गन्ने बचे हुए हैं, इनके जो संक्रमण को, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन या जो आगे का फैलाव होगा, उसको रोकने के लिए हम गन्ने में कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसा पहले भी आपको अगर इस तरह का कोई भी गन्ना दिखाई देता है तो आप बिना किसी उसके संकोच के आप उसको जड़ सहित आप उस गन्ने को पूरा थान सहित आपको पूरा उखाड़ना है। ये जरूरी नहीं कि आप ये सोचें कि चलो एक थान 5 गन्ने हैं, 2 गन्ने में राट है तो 2-3 को छोड़ देते हैं, 2 काट लें। ऐसा नहीं करना है। 2 मर गए हैं तो 3 भी मरेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप उस पूरे थान को जड़ सहित नीचे से निकाल के और उसको बाहर ले जाके नष्ट करते हैं। और वहां पे जो भी आपकी खाली जगह बची है उसमें ब्लीचिंग पाउडर 5 से 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति मूड के हिसाब से उस गड्ढे में अगर आप डाल देते हैं तो जो उसका सतही संक्रमण है जो आगे फैलने से वो आपको काफी हद तक रोका जा सकता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल के तहत आप ट्राइकोडर्मा कल्चर का प्रयोग चाहे गन्ने की बुआई हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे जैसा भी हो, आप उसको आवश्यक रूप से अपने खेत में जरूर प्रयोग करें। इस समय अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तभी मैंने जैसा आपको बताया आप इस तरह से करके, बाकी आप ट्राइकोडर्मा कल्चर आपको खेत में 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर गन्ने की लाइनों के बीच में डलवा देते हैं तो इसके मृदा संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है। और जल्द से जल्द इस गन्ने को जो है आप काट के अपने खेत से निकाल दीजिए। बाकी जो आपके स्वस्थ गन्ने बचे हुए हैं, इन गन्ने को कोशिश कीजिए कि आपकी चीनी मिल जैसे ही चालू हो आप उसको प्राथमिकता के आधार पर वहां उसकी आपूर्ति करें। और अगले साल इस खेत में ये वैरायटी नहीं बोनी है जिसमें रेड राट का आपतन आया है। और पूरी कोशिश कीजिए कि जिस खेत में लाल सड़न का आपतन देखा गया था, इस खेत में आप दोबारा गन्ने पर गन्ना बिल्कुल ना बोए। फसल चक्र अगर अपना लेते हैं तो भी आप लाल सड़न के संक्रमण से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब ने बताई। क्या डॉक्टर साहब इस समय मान लीजिए किसी खेत में लाल सड़न रोग की बीमारी लगी हुई है और बगल का जो गन्ना है वो स्वस्थ है, तो आगे उसका पानी ना जाए कि उस खेत की मेड़बंदी वगैरह की? जी सर, बिल्कुल सही बात कही। हाँ, देखिए, हमको अब जो आ गया है, लेकिन आगे के संक्रमण या आगे के फैलाव को रोकना है। तो अभी डॉक्टर पाठक जी ने बहुत अच्छी बात कही है। गन्ने में अब तो बरसात हो रही है, पानी लगाने का तो कोई खैर सवाल ही नहीं है, लेकिन जो भी पानी है, अगर खेत में पानी है और बगल का खेत में अगर स्वस्थ गन्ना खड़ा है, उस खेत का संक्रमित खेत के पानी को आपको रोकना होगा मेड़बंदी करके, ताकि जो स्वस्थ फसल है उसको नुकसान ना पहुंचे।
इसमें एक चीज और है कि ट्राइकोडर्मा की बड़ी अहम भूमिका मानी जा रही है इसके प्रबंधन में। हालांकि बीमारी आने के बाद तो जैसा कि आपने बताया कि इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग पहले से करके, प्रिकॉशनरी तौर पर करके काफी हद तक इस बीमारी से हम अपने गन्ने की फसल को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल सही। और इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ट्राइकोडर्मा को तैयार करने की जो विधि है, चाहे वो सॉलिड जो ट्राइकोडर्मा है या फिर लिक्विड ट्राइकोडर्मा है, किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है, इसका 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी हम लोग करने जा रहे हैं 8 और 9 सितंबर को। तो मैं इस मंच के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि जो चीनी मिलें ये इच्छुक है कि ट्राइकोडर्मा तैयार करने के लिए, तो वो 8 और 9 तारीख को 2 तारीख हमारा जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण है उसमें शामिल हो सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल हमारे फेसबुक लाइव, यूपीसीएसआर के फेसबुक लाइव जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब, हम लोग ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे थे कि इसको किस तरीके से इसका बृहद स्तर पर उपयोग करके और हम फसल को बचा सकते हैं। बुआई के समय से ही किसान अगर इसको प्रयोग करें तो काफी फायदेमंद हो सकता है ट्राइकोडर्मा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। ट्राइकोडर्मा कल्चर आज की डेट में रेड रॉट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक हथियार के रूप में कारगर सिद्ध हुआ है। और ये ट्राइकोडर्मा कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि जितनी भी मृदा जनित फफूंदी रोग हैं, चाहे वो कोई भी फसल हो, गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, सब में प्रयोग इसको किया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और लाल सड़न के केस में भी जो मृदा का संक्रमण है, देखिए गन्ने के अंदर अगर रेड रॉट का कीटाणु चला जाता है तब वहां ना कोई दवा काम करती है और ना ही ट्राइकोडर्मा काम करता है। लेकिन ट्राइकोडर्मा जो गन्ने के जो लाल सड़न का कीटाणु है, जब तक जमीन में है, जमीन का जो संक्रमण जब तक तने में नहीं जाएगा तब तक संक्रमण नहीं फैलेगा। उस स्टेज पे ट्राइकोडर्मा बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। जो भी मृदा का संक्रमण है, मृदा द्वारा जो गन्ने के सेट में जाता है, उसके संक्रमण को ये बहुत ही प्रभावी तरीके से ट्राइकोडर्मा कल्चर प्रयोग किया जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस ट्राइकोडर्मा कल्चर को अपनी खेती का आवश्यक हिस्सा बनाएं और कोशिश कीजिए कि इस ट्राइकोडर्मा कल्चर को आप बुआई से पहले अपने खेत में इसका प्रयोग करते हैं, तभी इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए, मृदा उपचार की बात डॉक्टर साहब ने कही, बीज उपचार की बात की। मृदा उपचार अगर आप ट्राइकोडर्मा से कर लेते हैं और बीज उपचार आप किसी फंजीसाइड से कर लेते हैं, ये दोनों चीजें अगर आप कर लेते हैं तो काफी हद तक हम इस बीमारी से बच नहीं सकते हैं। जानकारी ही बचा। और बीज उपचार के साथ साथ बीज के चयन की भी बड़ी अहम भूमिका होती है रोगों को फैलाने में। तो जब हम अगर शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है, तो जब भी हम खेत की तैयारी करें, ट्राइकोडर्मा से उसको बीज, हमारी जो मिट्टी है उसका मृदा का उपचार करें और साथ ही साथ बीज का उपचार जो है वो किसी न किसी फंजीसाइड से, चाहे वो कार्बेंडाजिम हो या अन्य जो फंजीसाइड है, टीपीएम 5-मेथिन है, 1% से बिना उपचार किए आप गन्ने की बुआई ना करें। ये आप जरूर प्रतिज्ञा ले लें, क्योंकि इस समय जो परिवेश है हमारे एटमॉस्फेयर में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है, बीज का उपचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके जो रेड रॉट के फंगस है हमारे यहाँ मौजूद है, वो किसी न किसी रूप में हमारी फसल को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन उपायों को करके हम लाल सड़न की जो रोग की बीमारी है उसको काफी हद तक रोक सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। फिर अगले शनिवार को हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।